नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और वहाँ उससे पहले हरियाणा में, दिल्ली में कुछ इस तरह से जो गड़बड़ियाँ देखी गई, जो उस वक़्त कांग्रेस रियलाइज़ कर रही थी। हालाँकि मध्य प्रदेश से ही मामला शुरू हो गया था और वो सब चलते-चलते धीरे-धीरे ये महाराष्ट्र के लिए तो उन्होंने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र हमने इस पे 2 वीडियो बनाई हैं। और अब जब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, तो इसके शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये बिहार का भी जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उसको हथिया लिया जाएगा। इस तरह के बयान जो आए थे राहुल गांधी जी के। और उसके बाद जो अब 1 अगस्त को उन्होंने संसद परिसर में एक बयान और दिया है, जो मैंने आपको बताया है कि ईसी स्टीलिंग वोट फॉर बीजेपी, कांग्रेस हैज़ एटम बॉम्ब प्रूफ। और ये राहुल गांधी का बयान है। तो उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। इसके उनके पास पर्याप्त और परमाणु बम के समान जो है सबूत है, और समय आने पे वो सब कुछ अब जल्दी ही खुलासा करेंगे। और जो ईसी कमीशन के जो है, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, वो उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, और वो कहीं चले भी जाएँ, छुप भी जाएँ, किसी भी कोने में होंगे, हम निकाल लेंगे। और अगर वो रिटायर भी होंगे तब भी हम उनको बाद में छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का मतलब ये बड़ी एक कड़ी चुनौती दी गई है। और बरक्स इसके बीजेपी वालों ने कहा है कि उन्होंने अलोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल किया है और गरिमापूर्ण भाषा वो नहीं थी। इस पर तो हम आपको बताएंगे कि भाजपाई जो सांसद है वो कितने मर्यादित और कितनी सभ्य भाषा बोलते हैं, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी, कटवे। तो आपने देखा ये भदौड़ी साहब संसद में किस तरह से कितनी सभ्य और कितनी मर्यादित भाषा बोल रहे हैं। चलिए, ये अलग से रिपोर्ट है। ये तो दो बात जब आई है, करोगे बात तो हर बात याद आएगी, ये तब वो बात होती है। अच्छा, अब इसके ये तो बात हो ही गई, बहुतों ने कंडेम किया, जो बीजेपी के नेता है राहुल गांधी के इस बयान को। और वहीं जो अपना राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि अपना डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कलकत्ता में एक बयान दिया है कि हाँ जी, अगर इनका है, इनके पास ऐसा परमाणु बम है, जो उसका परीक्षण फिर जल्द हो जाना चाहिए, देरी ना करें, तुरंत करें। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। तो अब ये जो बयान जो है, ये एक चुनौती है। जो मेरे नज़दीक मैंने समझा है कि मैं भी यही सोच रहा था कि बयान तो यही होना चाहिए अपोजिशन का, कि अगर उनके पास है तो तुरंत वो दिखाएं। तो वो बात जो है उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने अपने बयान में कही कि अगर उनके पास ऐसा कोई विस्फोटक सबूत हैं तो उन्हें तुरंत इस बात का परीक्षण करना चाहिए। तो अब ये जो चैलेंज है, चुनौती है, राहुल गांधी जी ने देखनी है कि किस तरह के उनको बयान को किस तरह से वो लेते हैं राजनाथ सिंह जी के। तो अब सवाल ये है कि जो देश की राजनीति है, ये बहुत, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहूँ, कि जटिल और उलझती जा रही है। क्योंकि अब इसके अलावा पहलगाम और उसके ऊपर भी चर्चा हुई, आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर, उस पर एक बयान जो है वो इनका छपा है, पी चिदम्बरम साहब का। पी चिदम्बरम साहब ने 26 जुलाई को क्विंट न्यूज़ है उनको एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें कहा था कि जो पहलगाम हमलावरों के बारे में उन्होंने कहा कि जहाँ तक हमें पता है कि वे आतंकवादी स्थानीय भी हो सकते हैं, और आप ये क्यों मानते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं। ऐसा ये शीर्षक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा उस शीर्षक में अंग्रेज़ी में। तो ये उन्होंने कहा है। इस पर जो बीजेपी के अमित मालवीय साहब, आप जानते हैं कि बहुत वो मशहूर आदमी है इस मामले में, तुरंत अपना कहीं ना कहीं अपना वो दे देते हैं जवाब। तो उन्होंने कहा है कि क्लीन चिट टू पाकिस्तान, बीजेपी स्लैम्स पी चिदम्बरम, होम ग्रोन, जो उन्होंने टेररिस्ट रिमार्क दिया है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को। और ये पी चिदम्बरम का उन्होंने नाम लेकर उन्होंने कहा क्लीन चिट। ये क्लीन चिट वगैरह इनको बहुत मिली हुई है, भाजपाइयों को हर एक जगह में। अब हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक, जो एक वैचारिक थिंकर हुए हैं अपने, आप समझ सकते हैं, तकरीबन 600-700 साल पहले की बात है ये।
कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे विस्तार देना। अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उदारवादी शासन के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य था अपने नागरिकों के स्वतंत्रता, जीवन और समृद्धि के अधिकारों की रक्षा करना, जन कल्याण को आगे बढ़ाना, उन लोगों को दंडित करना जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कानूनों का केंद्रीय महत्व। लॉक के लिए एक वैध सरकार वही होती है जो विधायी और कार्यकारी शक्तियों को पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का पालन करे। विधायी शक्ति कानून बनाती है और कार्यकारी शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि उन कानूनों का पालन हो तथा अपराधियों को दंड मिले। इस प्रकार सरकार को न्यायपूर्ण शासन और समाज में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक अधिकार दिए जाते हैं। कानूनों के बिना स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों ही खतरे में पड़ जाती हैं। अब तुलना आपने करनी है कि वर्तमान में हमारे देश में कानून की स्थिति क्या है और कितना केंद्रीकरण है। ये अलग बात है कि शक्ति का केंद्रीकरण तो हो चुका है, पावर सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कानून की केंद्रीकरण होना ये दोनों दो चीज़ें भिन्न हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं, कुछ बिंदुओं पर बोलते हुए कहते हैं कि इस अवस्था में समाज जो है अनुशासन, शांति और स्थिरता बनी रहती है। इस अवस्था में अधिकारों की रक्षा इसमें होती है। शासन में पारदर्शिता, न्याय का जो आधार है, न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं कानून के अनुसार निर्णय लेती हैं। कानून सर्वोच्च जो होता है वो कानून ही होता है। तो अब इसे मानिए, ये उन्होंने जॉन लॉक की एक परिभाषा कह सकते हैं। इन ऑल द स्टेट्स ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स कैपेबल ऑफ लॉ वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। तो इस कथन को उन्होंने कहा है कि सभी सृजित जो प्राणियों की उन अवस्थाओं में जो कानून के योग्य हैं और जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। और जॉन लॉक पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी में उदारवादी सरकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि हमारे देश की अवस्था क्या है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।